क्या आपको पता है कि आपके आसपास के व्यवहार देखकर आप किसी की बुद्धिमत्ता का पता लगा सकते हैं? आज मैं आपको ऐसे वैज्ञानिक संकेत बताऊंगा जो कम बुद्धिमत्ता की ओर इशारा करते हैं। लेकिन रुकिए, यह वीडियो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तित्व विकास के लिए है। मानव बुद्धि केवल शैक्षणिक उपाधियों, तकनीकी शब्दावली या तर्क संगत कुशलताओं से नहीं मापी जाती। यह मुख्यतः रोजमर्रा की गतिविधियों में प्रकट होती है। हम जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और नई परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति एक व्यवहार से परिभाषित नहीं होना चाहिए, विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए कुछ आवर्ती पैटर्न भावनात्मक या बौद्धिक विकास की सीमाओं को दर्शा सकते हैं। पहला संकेत, निरंतर सीखने का विरोध। सबसे स्पष्ट संकेत है नई चीजें सीखने में रुचि का अभाव। जो लोग अपने ज्ञान का विस्तार करने से इनकार करते हैं, वे अपने पूर्व ज्ञान से संतुष्ट हो जाते हैं और उन विचारों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनके विश्व दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। यह जिज्ञासा की कमी उन्हें स्थिर बनाए रखती है, पुराने विश्वासों और दोहराव वाले व्यवहारों में फंसाकर। दूसरी ओर, अधिक विकसित बुद्धि वाले व्यक्ति अपना मन खुला रखते हैं, नई जानकारी को आसानी से अवशोषित करते हैं और रोजमर्रा की खोजों के माध्यम से भी निरंतर बढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा संकेत, सच में सुनने की अक्षमता। सच में सुनना एक कला है जिसे बहुत से लोगों ने खो दिया है। बात काटना, कही गई बात पर विचार किए बिना बोलना या केवल अपने स्वार्थ से उत्तर देना खराब सक्रिय श्रवण को दर्शाता है। यह व्यवहार सहानुभूति, धैर्य और भावनात्मक बुद्धि की कमी को प्रकट करता है। वास्तविक रुचि के साथ एक अच्छा श्रोता बनना बुद्धिमत्ता से गहरा जुड़ाव रखता है, क्योंकि यह बेहतर समझ और दूसरों के साथ अधिक सचेत अंतर्क्रिया को सक्षम बनाता है। तीसरा संकेत, अत्यधिक शाब्दिक सोच। अमूर्त विचारों या जटिल अवधारणाओं को समझने में संघर्ष बौद्धिक सीमाओं की ओर इशारा कर सकता है। जो लोग केवल शाब्दिक या ठोस रूप में सोचते हैं, उन्हें अक्सर रचनात्मक तर्क या गहरी व्याख्या में शामिल होने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत, अमूर्त चिंतन लोगों को विभिन्न विचारों को जोड़ने, संभावनाओं की कल्पना करने और नवाचार समाधान विकसित करने की अनुमति देता है, जो प्रतिभाशाली दिमाग की पहचान है। चौथा संकेत, बार बार भावनात्मक विस्फोट। कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को कैसे संभालता है, यह उसकी बुद्धि के बारे में बहुत कुछ बताता है। आवेगशील प्रतिक्रियाएं, भावनात्मक अस्थिरता या अतिशयोक्तिपूर्ण मूड स्विंग अक्सर खराब भावनात्मक नियंत्रण का संकेत देते हैं। जो लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे अक्सर तर्कहीन व्यवहार करते हैं, जो उनके रिश्तों और निर्णयों को प्रभावित करता है। भावनात्मक बुद्धि संतुलन, सहानुभूति और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देती है, एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक स्तंभ। पांचवा संकेत, निराधार अतिविश्वास। आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन जब यह अत्यधिक होकर वास्तविकता से कट जाता है, तो यह आत्म जागरूकता की कमी को दर्शा सकता है। डनिंग क्रूगर प्रभाव बताता है कि कैसे कम योग्य व्यक्ति अक्सर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। इसके विपरीत, अधिक बुद्धिमान लोग अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और फीडबैक के लिए खुले रहते हैं, जो उनके कौशल को परिष्कृत करने में मदद करता है। छठा संकेत, विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने में असमर्थता। भिन्न मतों के प्रति असहिष्णुता अविकसित सोच का सुझाव देती है। जो लोग विरोधी विचारों पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं, वे बौद्धिक कठोरता प्रदर्शित करते हैं। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें। इधर, उच्च बुद्धि वाले लोग सम्मानजनक संवाद में शामिल हो सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर सकते हैं और नए साक्ष्य प्रस्तुत होने पर अपने विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन भी कर सकते हैं। सातवां संकेत, बदलाव का प्रतिरोध। कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बदलाव का विरोध करते हैं, भले ही यह स्पष्ट रूप से लाभकारी हो। यह प्रतिरोध अज्ञात के डर और मानसिक कठोरता से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर, अधिक संज्ञानात्मक क्षमता वाले लोग समझते हैं कि बदलाव जीवन का प्राकृतिक हिस्सा है, जो सीखने और विकास लाता है। बदलाव को अपनाना परिपक्वता और व्यावहारिक बुद्धि का संकेत है। आठवां संकेत, वही गलतियां दोहराना। गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन बिना चिंतन के उन्हें दोहराना बौद्धिक अपरिपक्वता का सुझाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विफलताओं का विश्लेषण करने, उनसे सीखने और भविष्य की असफलताओं से बचने के लिए अपने रास्ते समायोजित करने के लिए समय निकालते हैं। जो लोग अपनी गलत कदमों को नहीं पहचानते, वे अक्सर निराशाजनक चक्रों में फंसे रहते हैं, जो विकास में बाधा डालते हैं। नौवां संकेत, अप्रभावी समस्या समाधान। चुनौतियों का सामना करते समय कम बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं, जिम्मेदारी से बचते हैं या दूसरों से समस्या हल करने की प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रतिक्रियाशील व्यवहार निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत विकास को कमजोर करता है। इसके विपरीत, तेज दिमाग वाले लोग तर्क के साथ स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, विकल्पों की पहचान करते हैं और दबाव में भी चुनौतियों पर काम करते हैं। 10वां संकेत, कठोर और अपरिवर्तनीय राय। नए साक्ष्य प्रस्तुत होने पर भी
अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करने से इनकार करना बौद्धिक प्रगति को रोकता है। बंद मन सीखने के अवसरों को बाहर रखता है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हालांकि जिज्ञासु होते हैं, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने को तैयार होते हैं और नई समझ प्राप्त करने पर अपने विचारों को अपडेट करने के लिए उत्सुक होते हैं। 11वां संकेत, आत्म जागरूकता का अभाव। अपनी ताकत और कमजोरियों को न जानना व्यक्तिगत विकास में एक बड़ी बाधा बनता है। आत्मज्ञान के बिना लोग आवेगपूर्ण निर्णय लेते हैं, हानिकारक पैटर्न दोहराते हैं और दिशा खो देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि वे कौन हैं, उन्हें क्या सुधारने की जरूरत है और अपने सर्वोत्तम स्वरूप बनने के लिए कैसे समायोजन करना है। 12वां संकेत, रिश्तों में स्वार्थपरता। दुनिया को केवल अपने दृष्टिकोण से देखना और दूसरों के अनुभवों को नजरअंदाज करना सामाजिक बुद्धि की कमी दर्शाता है। अहंकारी लोग सहयोग करने या अपने आसपास के लोगों को समझने में संघर्ष करते हैं। दूसरी ओर सहानुभूतिशील व्यक्ति दूसरों के स्थान पर खुद को रख सकते हैं, विभिन्न वास्तविकताओं में सम्मान के साथ नेविगेट कर सकते हैं और स्वस्थ, अधिक अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं। 13वां संकेत, खराब समय और प्राथमिकता प्रबंधन। समय का प्रबंधन करने या स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करने में संघर्ष सीमित बुद्धि का एक और अनदेखा संकेतक है। जो लोग अक्सर समय सीमा चूकते हैं, टालमटोल करते हैं या अप्रासंगिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे अपनी क्षमताओं का प्रभावी उपयोग करने में विफल हो जाते हैं। इसके विपरीत बुद्धिमान दिमाग अपने कार्यक्रम व्यवस्थित करते हैं, जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान देते हैं और उत्पादकता और कल्याण दोनों को बढ़ाने के लिए समय का रणनीतिक उपयोग करते हैं। शक्तिशाली निष्कर्ष और आशा का संदेश। इनमें से कोई भी संकेत किसी व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित नहीं करता, लेकिन ये महत्वपूर्ण जागृति कॉल के रूप में काम कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली सत्य यह है, सभी रूपों में बुद्धि को विकसित किया जा सकता है। अपनी सीमाओं को पहचानना उन्हें पार करने की दिशा में पहला कदम है। यदि इनमें से कोई भी बात आपके साथ गूंजी है, तो उसे बदलाव की चिंगारी बनने दें। सच्ची बुद्धि तब शुरू होती है जब हम विनम्रता अपनाते हैं और व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आप में अपने बुद्धिमान संस्करण बनने की क्षमता है और यह यात्रा अभी शुरू होती है। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? कमेंट में बताएं कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और अगर आप अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है।